2024 के लोकसभा चुनाव में कई बड़े बड़े दिग्गज हार गए हैं और कई ऐसे लोग चुनाव जीत गए हैं जिनकी जीत की लोगों को तवक्को नहीं थी। कुछ ऐसे लोग जिनकी हार का हर किसी को अफसोस है, जिनकी हार पर चर्चा हो रही है, लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हार गए। उनमें से एक हैं अख्तरुल ईमान। किशनगंज से AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दूसरी मरतबा उम्मीदवार थे। पूरी कोशिश हो रही थी इनके चुनाव जीतने की। हर किसी को उम्मीद थी कि अख्तरुल ईमान चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अख्तरुल ईमान 2024 का लोकसभा चुनाव जीत नहीं सके। जिस तरह 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे और तीसरे नंबर पर अख्तरुल ईमान रह गए थे, उसी तरह 2024 में भी हुआ। एक ही शख्स से हारे। कांग्रेस उम्मीदवार जावेद यहाँ से जीत गए, दूसरे नंबर पर जदयू के उम्मीदवार रहे और तीसरे नंबर पर आगे अख्तरुल ईमान। आखिर अख्तरुल ईमान चुनाव क्यों हारे, वजह क्या रही, इसको इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्यों अख्तरुल ईमान चुनाव हार गए हैं। ये बिहार का नक्शा है और देखिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको कहीं पर नहीं दिख रहा है। सीधे हम किशनगंज की सीट पर चलते हैं और पहले देखते हैं कि कैसा रिजल्ट रहा अख्तरुल ईमान का। जब हम लाइव कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अख्तरुल ईमान के बारे में बताइए, उनकी सीट की सूरत हाल क्या है, सिचुएशन क्या है। लेकिन बदकिस्मती से अख्तरुल ईमान चुनाव नहीं जीत सके। मोहम्मद जावेद आलम इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ से दूसरी मरतबा उम्मीदवार थे, सिटिंग MP थे। इनको 4,02,850 वोट मिला और इन्होंने चुनाव जीत लिया 59,692 वोटों से। सेकंड नंबर पर यह रनर रहे यहाँ मास्टर मुजाहिद आलम, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। इनको 3,43,000 वोट मिला और 59,000 वोटों से ये चुनाव हार गए। अख्तरुल ईमान जिनकी जीत की चर्चा हो रही थी, लोगों को उम्मीद थी कि 2019 में अख्तरुल ईमान चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन 20 में MLA का चुनाव अमौर से जीत गए थे। उसके बाद उनके मज़ीद 4 साथी भी AIMIM के टिकट पर चुनाव जीत गए थे, इसलिए इस मरतबा वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अख्तरुल ईमान को सिर्फ 3,09,264 वोट मिला और 93,586 वोटों से अख्तरुल ईमान अपना चुनाव हार गए और ये बहुत बड़ी हार है। 1 लाख वोटों से तकरीबन अख्तरुल ईमान चुनाव हार गए हैं। पिछली मरतबा 65,000 वोटों से चुनाव हारे थे। जावेद आलम ने 1 लाख वोट हासिल किया। मैं किशनगंज गया था, पिछली बार भी गया था, इस बार भी गया। लोगों का यही कहना था कि अख्तरुल ईमान को हम देना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। अख्तरुल ईमान में काबिलियत है, सलाहियत है। जावेद आलम का कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो इनका सपोर्ट करने वाला हो, इनकी तारीफ़ करने वाला हो। राहुल गांधी के लोग तारीफ़ कर रहे थे, राहुल गांधी की हिमायत कर रहे थे, लेकिन जावेद का वहाँ कोई भी चर्चा नहीं कर रहा था। जावेद आलम का कोई भी वहाँ नाम लेने वाला नहीं था। लोग बुराइयाँ कर रहे थे कि कांग्रेस ने गलत कैंडिडेट दिया है, ख़राब कैंडिडेट दिया है। इसके बावजूद तो कह रहे थे कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे, लेकिन जो ज़्यादातर चाहने वाले थे वो AIMIM के थे। हाँ, मास्टर मुजाहिद के चाहने वाले बहुत सारे थे। कहा जा रहा था कि मास्टर मुजाहिद ज़मीनी नेता है, ग्राउंड पर रहते हैं, वो लोगों के बीच आते हैं, फ़ोन पर पहुंच जाते हैं, बहुत सारा काम उन्होंने कराया है और ऐसा लग रहा था कि टक्कर अख्तरुल ईमान और मास्टर मुजाहिद के बीच होगी। लेकिन सीधे सीधे जावेद आलम चुनाव जीत गए। खुद मास्टर मुजाहिद की टीम में जो लोग थे, उनके साथ जो लोग कैंपेन कर रहे थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उनका भी कहना था कि लड़ाई अख्तरुल ईमान और मास्टर मुजाहिद में है, जावेद के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। जावेद आलम मुकाबले से बाहर है, लेकिन अचानक जावेद आलम आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। लोग भी कह रहे कि जावेद आलम से अच्छा कौन होगा। इनको ज़्यादा अपने इलाके में रहना नहीं पड़ता, कभी जनता के बीच नहीं जाते, कभी लोग इनकी शक्ल नहीं देखते हैं, दिल्ली में रहते हैं और चुनाव के मौका पर 15-20 दिनों के लिए जाते हैं। इनके फेवर में कोई बड़ी रैली हो जाती है और चुनाव जीत जाते हैं। और इसकी जो वजह मैंने जानने की कोशिश की तो पता है चला, जो किशनगंज के अवाम है बहुत कम तालीम याफ्ता है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं और ये लोग शुरू से बस हाथ छाप जानते हैं, पंजा छाप जानते हैं, कांग्रेस जानते हैं, इसके अलावा इन लोगों को पता नहीं। और इसी वजह से ये वोट करने जाते हैं तो बिला देखे समझे सुने सीधे सीधे पंजाब पर वोट करते हैं। अख्तरुल ईमान को जो वोट मिला है 3 लाख, ये पढ़े लिखे लोगों का वोट है, समझदार लोगों का वोट है। इधर का जो वोट है वो उन लोगों का वोट है जिनको पॉलिटिकल शोर नहीं या समझ नहीं है, सिर्फ वो इतना जानते हैं कि पंजा है या जो महिलाएं हैं उनका वोट है। और इस तरह जावेद आलम 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल कर सके, इन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो ये बेसिक फ़र्क माना जा रहा है किशनगंज के बारे में। किशनगंज लोकसभा की वो सीट है जहाँ लगातार कांग्रेस को जीत मिलती रही है। कांग्रेस के बड़े
बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ जीत हासिल की। पिछले दिनों मौलाना असरारुल हक कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने लगातार 2 मरतबा वहाँ जीत हासिल की, 2009, 2014 में, 2018 में उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद अब 19 में जावेद अहमद आलम मोहम्मद जावेद जीत गए, 24 में भी जीत गए। और MIM की जो कोशिश थी वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। अख्तरुल ईमान अपने लोगों से कह रहे थे कि हमारा आखिरी चुनाव है, हार का हो या जीत का हो, और अख्तरुल ईमान ये चुनाव हार गए। अख्तरुल ईमान 2014 में चुनाव लड़े थे लेकिन कांग्रेस के फेवर में एक तरह से बैठ गए थे, फिर जनता दल यूनाइटेड से उनका इख्तलाफ हो गया। 19 में कोशिश की, जीत नहीं सके, 24 में भी कामयाब नहीं हो सके। जबकि लोगों का मानना है, एक रिपोर्ट है कि अख्तरुल ईमान जैसे काबिल शख्स को पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए था, उनका वहां रहना ज़रूरी था, मुसलमानों के मुद्दों पर बोलने वाला कोई शख्स होना चाहिए था। अख्तरुल ईमान बिहार असम्बली में थे और बिहार में मुसलमानों के जो मुद्दे होते थे, जो मसाइल होते थे, उस पर अख्तरुल ईमान खुलकर बोलते थे। अख्तरुल ईमान हमेशा उन मुद्दों को उठाते थे। RJD का नेता नहीं उठा पाता था। RJD की अगर सरकार होती थी तो ऐसे ही उनके मुंह पर ताले लग जाते थे। अपोजिशन में रहते हुए भी RJD के विधायक ये सब नहीं कर पाते थे। कारी सुहैब MLC हैं और वो कभी कभार मुसलमानों के मुद्दों पर बोल देते थे, वो इश्यूज़ को रेस करते थे, बकिया नेता नहीं कर पाते थे। अख्तरुल ईमान जैसे शख्स का होना ज़रूरी है। सरकार इधर की हो या उधर की हो, मुसलमानों के मुद्दों पर बात कर वही शख्स कर सकता है जो आज़ाद होगा, जिनका इस तरह की किसी बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बिहार के मुसलमानों ने गंवा दिया है, खो दिया है। और जायज़ा लेना होगा किशनगंज के आवाम को कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, किस तरह वो अपनी नई नस्ल के लिए फैसले कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान अगर जीत भी जाते तो वो इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट करते। AIMIM के चीफ ने भी कह दिया था कि ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट करेंगे, एनडीए की तरफ वो जाने वाले नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस का जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा रहता है कि AIMIM BJP की बी टीम है, मिली हुई है, उससे भी शायद कुछ लोग मुतासिर हुए और इसी बुनियाद पर उन्होंने वोट नहीं किया और 93,000 वोटों से अख्तरुल ईमान हार गए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और अख्तरुल ईमान का जीतना बेहद ज़रूरी था, ये आम लोगों का मानना है। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्यों अख्तरुल ईमान की हार हुई? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।